हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल इंडियन एसएमसी ट्रेडर। तो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे कि इस लेवल से क्या मार्केट यहाँ से पूरी वापस नीचे की तरफ घूम जाएगी, यहाँ से पूरी सेलिंग आ जाएगी, या यहाँ से और भी मार्केट में अपसाइड कुछ बाकी है। तो प्लीज़ एंड तक बनिए रहिए। मैं एंड तक आपको पूरा का पूरा मार्केट के बारे में क्लियर कर दूंगा कि आगे आने वाले दिनों में हम कहाँ पे ट्रेड कर सकते हैं और किस तरीके से नए सेटअप बना सकते हैं। तो फ्रेंड्स, ये पूरा डेली टाइम फ्रेम में चार्ट है। तो जो पूरा पिछला हफ्ता रहा वो पूरा का पूरा एक बुलिश हफ्ता रहा। ठीक है, मंडे को मार्केट ये वाले हाई के आसपास एक क्लोजिंग दी थी, इसके ऊपर नहीं जा पाई, बट ट्यूसडे को मार्केट ऊपर गई और अच्छी खासी बुलिश रही। उसके बाद मार्केट में एक अपसाइड मूवमेंट लगातार आता रहा। बट लास्ट 2 दिनों से मार्केट में एक ये वाला हाई है ना, ये वीकली हाई है। ठीक है, इसके हिसाब से यहाँ पर एक सेलिंग प्रेशर बना हुआ है। तो हम इस वीडियो में पूरा देखेंगे कि ये सेलिंग प्रेशर एक जस्ट मतलब इस लेवल पे आके एक प्रॉफिट बुकिंग आ रही है या फिर एक्चुअल में यहाँ से कोई सेलिंग आ सकती है। तो फ्रेंड्स, इसके लिए पहले आपको ना मेरा पिछला वीकली एनालिसिस वाला वीडियो एक बार देखना पड़ेगा। मैं उसको आई लिंक बटन में डाल दूंगा। वो देखोगे तो आपको ना पूरा आइडिया आ जाएगा कि अभी जो मार्केट है ना, जो मैं बोल रहा हूँ कि ये वाला जो लो है, ये वाला है ना, ये वीकली टाइम फ्रेम में एक प्रोटेक्टेड लो है। ठीक है, ये वाला, इसको मैं एक बार वीकली टाइम फ्रेम भी करके दिखा देता हूँ आपको। तो वीकली टाइम फ्रेम में हमने आगे बात करी थी कि ये वाला एक पूरा लैग है, इसमें ये प्रोटेक्टेड लो है और मार्केट जब नीचे यहाँ पे ये इंड्यूसमेंट लेके ऊपर जा रही है, मतलब हमारा पूरा व्यू है वो बुलिश है और ये हमारा पहला टारगेट है। ठीक है, और जो लास्ट टारगेट है वो जो लास्ट हाई था है ना निफ्टी का ऑल टाइम, वो है। तो मैं ये क्यों बोल रहा हूँ ना, वो आपको अभी पूरा डिटेल में हम बात करके देखते हैं। तो फ्रेंड्स, ये जो पूरा डेली टाइम फ्रेम ना, इसमें अभी का जो स्ट्रक्चर है, हम ये वाले स्ट्रक्चर की बात करेंगे, यहाँ से लेके यहाँ तक का है ना। यहाँ पर इस लेवल पे मार्केट में ब्रेकअप स्ट्रक्चर आया हुआ था। तो अब हम पहले ये नोटिस करेंगे मार्केट में कि अब मार्केट का जो है रिसेंट हाई कहाँ बनता है। ठीक है, तो मैंने पहले भी कई बार बात करी हुई है कि हाई कैसे हमने मतलब हाई बनता है वो हम कैसे मार्क कर सकते हैं और कैसे वो कर सकते हैं। तो उसके लिए हमारा माइनर स्ट्रक्चर जो है ना, वो आपको पूरा देखना ज़रूरी है कि माइनर स्ट्रक्चर के अंदर जो 1 डे का माइनर स्ट्रक्चर है वो 1 आवर है। ठीक है, तो 1 आवर के अंदर हम जो ये हायर हाई हायर लो स्ट्रक्चर बने जा रहा है ना, ठीक है, इस तरीके से यहाँ पे पूरा का पूरा। तो इसका जो लास्ट लो है ना, वो लास्ट लो हम जूम करें तो ये वाला है अभी का। ठीक है, ये लास्ट लो है। अब मार्केट में यहाँ से जब मार्केट ऊपर से सेलिंग प्रेशर आया तो इस लेवल पे आके फिर से एक मार्केट में बुलिश मोमेंटम आने की कोशिश कर रहा है। ठीक है, तो जब तक कि मार्केट में ये एक लास्ट लो ब्रेक नहीं होता है ना, हम मार्केट का हाई जो है वो कंफर्म हुआ वो नहीं बोलते। ठीक है, जब मैंने लास्ट वीडियो बनाई थी ना, तब मार्केट यहाँ कहीं पे थी। ठीक है, उसके बाद मार्केट यहाँ से सीधा ऊपर गई, बुलिश मोमेंटम दिया और ये वाला लास्ट लो था उस टाइम पे। अब आगे मार्केट ने एक पुल बैक दिया और फिर से ऊपर की तरफ ब्रेकअप स्ट्रक्चर दे दिया, यहाँ पे ब्रेकअप स्ट्रक्चर हुआ। तो ये वाला अब हमारा लास्ट लो हो गया है। तो मार्केट में जब तक ये लास्ट लो नहीं जाता है, यानी कि चेंज ऑफ कैरेक्टर नहीं होता है, हम मार्केट को नहीं बोल सकते कि हाई उसने अपना फॉर्म कर लिया। तो सबसे पहले हम वेट करेंगे कि मार्केट में हाई फॉर्म हो जाए। और जिस तरीके मार्केट बिहेव कर रही है ना, देखो यहाँ कहीं पे भी ऐसा नहीं हुआ है ना, मार्केट फटाक से ऊपर चली गई, बट इस लेवल पे कुछ कहीं ना कहीं पे रुकावट आ रही है। मतलब इस लेवल जो ये जो लेवल है ना, लास्ट वीकली हाई का लेवल है ये, है ना, जहाँ पे वीकली हाई था। तो उसके हिसाब से थोड़ा यहाँ पे एक प्रॉफिट बुकिंग आ रही है। ठीक है, इसको हम ऐसा सेलिंग नहीं बोलेंगे, प्रॉफिट बुकिंग ही बोलेंगे। प्रॉफिट बुकिंग आ रही है और मार्केट में एक नीचे की तरफ रिट्रेसमेंट आने की तैयारी हो रही है। शायद मार्केट यहाँ से ऊपर चली जाए और यहाँ पे एक और ब्रेकअप स्ट्रक्चर दे दे, तो हमारा जो लास्ट लो है फिर यहाँ से हट के ये वाला आ जाएगा। बट अभी मुझे लग रहा है कि शायद आने वाले दिनों के अंदर मार्केट ये लो को ब्रेक करे। जब अगर लो को ब्रेक कर देगी है ना, हम ये देखना चाहते हैं कि अब हमने सेटअप क्या लेना है। ठीक है, हम यहाँ से कोई भी तरीके का हम बेयरिश सेटअप नहीं बनाएंगे, बिकॉज ये मैं आपको ना पोजिशनल व्यू का बात कर रहा हूँ, है ना, इंट्राडे या फिर 1-2 दिनों के लिए हम बात नहीं कर रहे। पोजिशनल आज हम वीकली एनालिसिस कर रहे हैं, मतलब हम पोजिशनल एनालिसिस कर रहे हैं। तो ये हमारा पूरा एक
बुलिश स्ट्रक्चर है उसके अंदर हम बात करेंगे कि सपोज यहाँ पे मार्केट ये नीचे कैंडल क्लोजिंग दे देती है तो मतलब कि यहाँ पे चेंज ऑफ कैरेक्टर हो जाएगा। तो उसके बाद हम यहाँ पे कैसे एंट्री ले सकते हैं मैं उसके बारे में बात कर रहा हूँ। मे बी ये हो कि यहाँ से ऊपर चली जाए मार्केट और ऊपर की तरफ ब्रेकअप स्ट्रक्चर दे दे, बट हमने अभी जस्ट मैं बात कर रहा हूँ कि सपोज यहाँ से नीचे मार्केट क्लोजिंग दे देती है तो हम क्या कर सकते हैं। तो अगर यहाँ से नीचे क्लोजिंग दे देती है ना तो हमें फिर देखना है कि इसके बाद कौन सा अनमिटिगेटेड ऑर्डर फ्लो आता है। तो इसको अगर हम जूम करते हैं ना तो ये इसके नीचे ये पहला ही जो ऑर्डर फ्लो है ना, इसको मैं मार्क कर देता हूँ। ये पूरा जो ऑर्डर फ्लो है ना वो यहीं से ऑर्डर फ्लो है वो अनमिटिगेटेड है, बट ये जो ऑर्डर फ्लो है ना ये इसको डिसिजनल पीओआई बोलते हैं ना, जो फर्स्ट ऑर्डर फ्लो होता है अनमिटिगेटेड। ये अनमिटिगेटेड यहाँ पे पूरा इम्बेलेंस है, बट ये जो अनमिटिगेटेड ऑर्डर फ्लो है ना वो 50% एरिया के बहुत ऊपर आ रहा है ना। अगर यहीं से अगर मार्केट रिवर्स कर जाती है ना तो अगर हम इसमें हम अपना ये एरिया मार्क करें ना तो इसके हिसाब से तो 50% एरिया जो है ना वो काफ़ी नीचे आ रहा है ना, इस लेवल पे कहीं पे आ रहा है। ठीक है, और ये अपना फर्स्ट जो पीआई है ना वो 50% से काफ़ी मतलब ऊपर है, ये प्रीमियम जोन है। ठीक है, तो प्रीमियम जोन में हम ट्रेड नहीं करते हैं, यहाँ से बाई करना एक बेवकूफ़ी होएगी। तो हम मार्केट का वेट करेंगे वो 50% के नीचे आए। ठीक है, अब नीचे 50% के अंदर कौन कौन से पीओआई है तो हम देखेंगे। ठीक है, इसको मैं अभी के लिए डिलीट कर देता हूँ। हमें आइडिया तो आ ही गया है कि 50% कहाँ पर है। ठीक है, तो इसके बाद वाले जो पीआई है ना वो हम देखेंगे। ठीक है, अब मार्केट में दो ही पीओआई वर्क करते हैं, एक पहला वाला ठीक है और एक आखिरी वाला। तो पहला वाला ये है। ठीक है, इसके बाद हम आखिरी देखेंगे। तो आखिरी आप कैसे नोट करते हो, आपको ऊपर से नहीं, आइडियली तो आपको नीचे से जाना चाहिए। तो ये फर्स्ट ऑर्डर फ्लो था, उसके बाद मोमेंटम आई तो ये ऑर्डर फ्लो को इसने मिटिगेट कर दिया, मतलब ये वाला नहीं है ये मिटिगेटेड है। फिर ये वाला ऑर्डर फ्लो इससे मिटिगेटेड है। ठीक है, फिर ये वाला इससे मिटिगेटेड है। जो ये वाला है ना उसमें मिटिगेशन नहीं हुआ। इसको थोड़ा जूम करके देखो, इस लेवल पे ये मार्केट में एक गैप है, ये इसने टच नहीं किया है तो हम इसको मार्क कर सकते हैं। ठीक है, ये वाला। ठीक है, ये वाला पीओ ये लास्ट हो गया अपना। ठीक है, और ये फर्स्ट हो गया। तो अगर मार्केट यहाँ से नीचे गिरती है तो यहाँ से तो बहुत कम चांसेस है कि वापस से ऊपर चली जाए, जाने के लिए जा सकती है, बट हम इसमें ट्रेड नहीं करेंगे है ना। अब मार्केट जब अगर यहाँ से नीचे आ जाती है, कॉस्ट दे देती है, तो उसके बाद हम मार्केट का वेट करेंगे कि 50% एरिया के आसपास आए, इस लेवल के आसपास, और यहाँ से हम अपना एक बाइंग पोजीशन बना सकते हैं। वो बाइंग पोजीशन आप सीधा बना सकते हो। ठीक है, इसके नीचे ए पी आई के नीचे अपना स्टॉप लॉस है ना। अगर आपको उस तरीके से ट्रेड नहीं करना, आइडियली क्या है कि सीधा बनाना थोड़ा रिस्की हो जाता है, क्योंकि मार्केट तो क्या है कि लिक्विडिटी ग्रैब करने के लिए और नीचे तक भी आ सकती है, बिकॉज ये सारा मिटिगेटेड एरिया वो लिक्विडिटी ही है। तो हम क्या कर सकते हैं कि मार्केट में वेट करेंगे, और मार्केट में कहीं पे एक बार सपोज यहाँ पर मार्केट आई है, यहाँ पे वो मार्केट ऐसे इस तरीके से क्लोजिंग दे दे। ठीक है, उसके मतलब कॉच हो गया, उसके बाद मार्केट ये वाले एरिया में जाएगी, यहाँ कहीं पे, यहाँ से फिर से एक सेलिंग आएगी, ये अनमिटिगेटेड एरिया में टैप करेगी, फिर एक बार मूवमेंट ऊपर की तरफ आएगी, फिर नीचे, सॉरी एक और मैं ले लेता हूँ, उसके बाद फिर मार्केट यहाँ से फिर नीचे आएगी। ठीक है, ये वाले मिटिगेटेड अनमिटिगेटेड एरिया के पास फिर से जो भी अनमिटिगेटेड है ना वहाँ से कुछ ना कुछ तो रिएक्शन आएगी मार्केट में। ठीक है, इस तरह के फिर ऊपर जाएगी, और ये पूरा एक करेक्टिव फेज होएगा है ना। तो करेक्शन में क्या होता है कि ऑलवेज वो बहुत रुक रुक के जाती है, सीधा सेलिंग नहीं आएगा है ना, तभी उसको रिट्रेसमेंट फेज बोला जाता है। बाकी तो है ना सीधा सेलिंग आएगी तो वो फिर हमें एक बारी कॉशन होकर देखना पड़ेगा कि इतनी ज़्यादा सेलिंग क्यों आ रही है। तो इस तरीके से अगर मार्केट आती है ना, और इस लेवल पे कहीं पे आके फिर एक पुल बैक देके फिर एक नीचे क्लोजिंग दे दे, अगर नीचे आया या फिर यहीं पे क्लोजिंग देके ऊपर की तरफ एक फिर से चेंज ऑफ कैरेक्टर दे दे हमें, ऐसे ऊपर की तरफ एक क्लोजिंग दे दे, तो जब मार्केट फिर यहाँ पर आएगी, यहाँ पे कुछ एंड में पीओआई होगा है ना अपना, वहाँ से फिर हम उसके नीचे का स्टॉप लॉस रख के फिर जो ये रिसेंट अपना हाई है ना वो अपना एक टारगेट बना सकते हैं। तो अपना फर्स्ट टारगेट फिर जो अभी रिसेंट हाई बनेगा वो होगा। ठीक है, अल्टीमेट फिर जो अपना टारगेट है वो ये वाला हाई होगा है ना, यहाँ पे। ठीक है, और जो फाइनल टारगेट है
वो कहीं ना कहीं पे हमारा जो ये वीकली हाई है ना, जो यहाँ पर है ऑल टाइम हाई, ठीक है, वो होगा। तो इस तरीके से आप मार्केट में पूरा ट्रेड बना सकते हो। हम बुलिश ही रहेंगे, ठीक है। हम बुलिश पहले भी थे जब मार्केट इस लेवल पे थी, आप मेरे पुराने वीडियो देख सकते हो। इस लेवल से हमने बाई किया था, ठीक है। हमने इस पूरे लेग में 2 या 3 प्रॉफिट बुक किया है, ठीक है। तो यहाँ पर भी हम बुलिश ही रहेंगे। अब मार्केट कहाँ तक नीचे आती है उसके बाद हम फिर से कॉच का वेट करेंगे, है ना। कॉच का वेट करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि कॉच के वेट में क्या होता है कि आपका स्टॉप लॉसेस वगैरह बहुत कम हो जाता है, ठीक है। और आप अच्छे से अपना ट्रेड सेटअप रिस्क टू रिवॉर्ड के साथ कर सकते हो, ठीक है। तो ये मेरा पूरा व्यू है मार्केट के बारे में, है ना। हम बुलिश ही रहेंगे, ठीक है। अगर बहुत ज़्यादा सेलिंग आती है उसके बारे में हम उस टाइम पे रिव्यू करेंगे, बट मुझे नहीं लग रहा है यहाँ से कोई सेलिंग आने वाली है। तो जो वीडियो के स्टार्टिंग में मैंने बोला था कि क्या मार्केट यहाँ से गिर जाएगी, है ना, ऐसा नहीं होने वाला है। मार्केट में जो आएगा वो एक करेक्शन होगा, है ना। वो करेक्शन फेज़ में हम फिर से अपनी बाइंग अपॉर्चुनिटी देखेंगे और हमारा जो टारगेट है वो अचीव करेंगे। तो फ्रेंड्स, होप इस वीडियो से आपको एसएमसी के बारे में, जो इंडियन मार्केट में मैं ट्रेड कर रहा हूँ, उसमें थोड़ा ज़्यादा समझ आया होगा। ऐसे ही और वीडियोस देखने और समझने के लिए प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब टू माय यूट्यूब चैनल। ओके, थैंक यू गाइस।